मेरा आपसे क्वेश्चन है छोटे बच्चों के लिए। अननोइंगली पेरेंट्स जो हैं बच्चों को आर्म्स के थ्रू ऐसे झूला जो देते हैं, आर्म डिसलोकेट या शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। तो उस सिनेरियो में आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं, और आप एक क्या प्रिवेंटिव मेजर छोटे बच्चों के लिए बता सकते हैं? बच्चों को छाल दिया, इवन कैरिंग ए बैग और कैरिंग ए चिल्ड्रन अलग चीज नहीं है। आपने उनको छाला, आप इससे बहुत सारी इंजरीज क्रिएट कर सकते हैं। शोल्डर डिसलोकेशन हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है, नेक मसल्स स्ट्रेच हो सकती हैं। इवन फ्रैक्चर सिर्फ बोन्स में नहीं होता है, फ्रैक्चर मसल्स में भी होता है। आपने सुना होगा मांस फट गया, जी जी जी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई। जी। तो बहुत सारी प्रिवेंशन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अननोइंगली आप या आपको नहीं मालूम होता, उसके बावजूद भी आप उन चीजों को करते हैं और बाद में इंजरी होती है। बहुत सिंपल इंजरी है, मतलब लाइक मेरे पास बहुत ज्यादा केस ऐसे आते हैं कि किसी बच्चे को मदर फादर ने उठाया, आपने हाथ से उठाया, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया बिकॉज आपने यहाँ से नहीं पकड़ा, आपने यहाँ से पकड़ा एंड आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको पुल एंड पुश कर रहे हैं। उठाना है आप, जस्ट शोल्डर, जो जॉइंट्स है ना, जितने भी जॉइंट्स हमारी बॉडी में, हमेशा वहां पे सपोर्ट दीजिए। जॉइंट्स के आगे या जॉइंट्स के पीछे जो साफ्ट होता है, वहां पे पुल एंड पुश एक्टिविटी मत करिए, क्योंकि जॉइंट्स आराम से निकल सकते हैं, डिसलोकेट हो सकते हैं। ये हमको देखने में लगता है कि जॉइंट स्टिफ है, नहीं, यहाँ से थोड़ा सा खींचा, स्टफ। आप यूज करें हमेशा जहां पे जॉइंट मूवेबल है, उस मूवेबल पार्ट को पकड़ के आपको मूवमेंट देना है, उठाना है। ऐसे भी होते हैं कि जैसे बच्चे को बिल्कुल ऐसे हवा में उछाल के गिगल करते हैं, तो ब्रेन इंजरीज हो सकती हैं, ब्रेन इंजरीज के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल होती है। अगर आपने वो बच्चे को उछाला और सडनली आपने जिसको, आपका ध्यान भटका है, आपने नहीं देखा, तो हेड इंजरी होने के चांस पूरे हैं। बच्चा नीचे गिरा मान लीजिए आपके हाथ से, ठीक है, इवन नोट नोट बच्चे को नहीं, आपको भी हो सकता है। अगर आपने एक हाई फोर्स से बच्चे को पकड़ा, तो आपका खुद का शोल्डर में जर्क लग सकता है। तो एक साथ दो इंजरी होंगे, जर्क भी लगा और बच्चों को भी चोट लगे, आपके ये भी हो सकता है। इसके अलावा मैक्सिमम टाइम एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस बच्चे का बढ़ता है। अपने बच्चे को उछाला हवा में, नीचे आया, उस माइक्रो सेकंड्स में, मोनो सेकंड्स में जो ब्रेन के अंदर एक्टिविटी होती है, बच्चे के अंदर सडनली डर लगता है। और सडनली डरने से आपकी मसल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टिफ करती है अपने आप को। आप कभी भी गौर करें, आप बहुत ज्यादा फ्लोर पे जा रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू सिट लाइक दिस, आप अपनी बॉडी को स्टिफ कर लेते हैं, बिकॉज आपके अंदर फियर फैक्टर होता है। जी। तो फियर फैक्टर जब आपकी बॉडी में आएगा, तो आपकी मसल्स ऑटोमेटिकली, ब्रेन उसको टाइट करता है। और ये अब मसल्स टाइट अगर हो रही हैं आपकी, तो नेचुरल सी बात है, आपकी हार्ट भी एक मसल्स का ग्रुप है, हार्ट भी एक मसल्स का बना हुआ है। तो हर चीज पे जाके आपने सुना होगा कि आज के टाइम में हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, छोटे बच्चों के भी हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं। एक सडनली फियर फैक्टर, जी। सडनली डरना, जी। ये अगर आप ये चीजें कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है, ये होगा, ये तो होता है। तो बच्चे जब हंस रहे हैं, वो मोशन में हंस रहे हैं, वो आप एक्चुअली उनको स्ट्रेस दे रहे हैं और उनको इंजरी प्रोन कर सकते हैं आप। बिकॉज दे डोंट नो द नेगेटिविटी, इसमें नेगेटिव इफेक्ट क्या, उनको नहीं मालूम, उनको तो बस मजे आ रहे हैं। बट एज ए पेरेंट्स हमें पता है कि थोड़ा सा भी गलती इसमें होती है, तो हमारे पास ऐसे केस बहुत सारे आए हैं। लाइक इस केस में पेरेंट्स आते हैं, सर हम तो ऐसा कर रहे थे, दादी ने ऐसा किया, नाई ने ऐसा किया, तो बच्चे के हाथ नीचे गिरा, बच्चे का हाथ पकड़ा, पूरी बॉडी एक तरफ, हाथ हाथ में आ गया, लटक गया, ठीक है। और मेरे मेरे इंस्टा में भी एक रील डाल देखी मैंने, एग्जैक्ट इसी केस के ऊपर, अगर आपने कभी देखी हो तो। शोल्डर डिसलोकेशन का, छोटे से 5 4 साल 5 साल की बच्ची है। इवन पेरेंट्स के ऊपर भी जर्क लग सकता है। माइनर अटैक्स बच्चे को आ सकते हैं एक फियर फैक्टर से, कभी भी। या एक बच्चे के अंदर अगर एक बार बच्चे को चोट लग गई, तो लाइफ टाइम के लिए बच्चे के अंदर एक फोबिया बैठ जाएगा उस चीज को लेकर। अगर वो फोबिया बैठ जाएगा ऊंचाई से, कई लोग, कई बार आपने सुना होगा ना कि कई बच्चों को ऊंचाई से फोबिया होता है, किसी को यहाँ से, वो इसलिए होता है कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी हैपनिंग्स होती है कि ऊंचाई से उसको लगी हो या जी। कभी गिर गया हो, तो दिमाग में वो बात बैठ। बैठ जाती है बच्चों के, तो फिर वो नहीं करते उस चीज को। दिस एक। इज इंजर्ड। जी। एक और सर बहुत इम्पोर्टेंट और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो न्यू मदर्स होते हैं, न्यू पेरेंट्स, बच्चे बहुत बारी बेड से गिर जाते हैं, और हाँ बेड या से गिरने के कारण क्या चीजें हैं जो हमें इमीडिएटली चेक करनी चाहिए? कि कैसे पता, बच्चा तो नहीं बता पाएगा, तो कैसे पता चलेगा दैट ही इज सेफ, इज ओके? और मैं आपको इसकी, बच्चों में दो तरह से इंजरी हो सकती है। एक तो ऑर्थोपेडिक इंजरी होती है, एक न्यूरोलॉजिकल इंजरी होती है। जी। ऑर्थोपेडिक इंजरी बेसिकली कोज पेन, न्यूरोलॉजिकल इंजरी में मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं कि पेन हो, उसमें इम्बैलेंस आना, पुअर कोऑर्डिनेशन होना, टिंगलिंग सेंसेशन बॉडी में आना, नंबनेस होना,
पुअर इवन लाइक हेडेक होना कंडीशन भी। अब बच्चा अगर गिरा तो यू हैव टू चेक इमीडिएटली कि हेड इंजरी है कि नहीं है। अगर बच्चे को हेड इंजरी है तो यू हैव टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सिर्फ चेक करना है कि हेड इंजरी है कि नहीं है। और अगर आपको लगता है हेड इंजरी और बच्चे के बैलेंस में प्रॉब्लम आ रही है, या उसका एक आर्म प्रॉपर मूव नहीं कर रहा है, या आपको लग रहा है कि he or she was walking properly yesterday but now she is not going to walking properly na, and she is or he is feeling difficulty to sit to stand, you know, and there are some incoordination in the walking pattern, just go immediately go for a physio or neuro. It can be a neurological problem because जी ortho problem, it can occur in fracture case, you know, and like dislocation case in it come in orthopedic condition, but the problem in neuro condition ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने सही टाइम पे नहीं किया, क्योंकि हेड इंजरी कैन बी रीजन ऑफ नर्व इंजरी, ब्रेंकियल प्लेक्सस इंजरी, लाइक ब्रेंकियल शोल्डर इंजरी के कारण कभी कभी किसी किसी आपने देखा हो किसी किसी बच्चे का तो ऐसा रहता है, जी एर्फ पाल्सी बोलते हैं, इंजरी हुई हाथ ऐसे रह गया, जी नीचे गिरा। हाँ, ड्यूरिंग बर्थ भी ऐसा होता है, जी बट पैड से गिरने मैक्सिमम टाइम तो छोटे बच्चों को प्रॉब्लम, आपने गौर किया होगा बहुत बच्चे गिरते हैं कुछ नहीं होता क्योंकि बॉडी बहुत सॉफ्ट रहती है, बोलते हैं कि बोन्स भी बहुत सॉफ्ट है। बट हेड इंजरी बहुत खराब है। अगर हेड इंजरी हो रही है और आपको लगता है उसके बाद बच्चे को नोजिया की फीलिंग आ रही है, या बच्चा बार बार हेडेक की शिकायत कर रहा है आपको, या उसके चलने में उठने में बैठने में आपको कुछ एक्टिविटीज ऐसी लग रही है जो पहले नहीं थी अभी है, तो जस्ट गो फॉर ए न्यूरोलॉजिस्ट और ए न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। इसी पर चीज को प्रिवेंशन करने के लिए लेकर सिंपल ही है कि बच्चे के चारों तरफ पिलो लगाएं। हमको मालूम है बच्चे गिरते हैं, आप पिलो लगाएं या बेड के पास कुछ सॉफ्ट कुशन रखें ताकि बच्चा गिरता भी है तो एक सॉफ्ट कुशन से उसको इंजरीज कम से कम हो। हाँ उसके आसपास कुछ मैट्रेसेस रख सकते हैं या उसको हाँ, यस। के मैट्रेस पे ही सुलाएं ताकि वो चांसेस बहुत कम रहे, बिकॉज बच्चा बता तो पाएगा नहीं। तो और अगर ये स्ट्रेच हो जाता है तो लॉन्ग टर्म लाइफ इश्यूज भी उसको आ सकते हैं। If a parent is not going for yoga and stretch and gym and for walk, he's not going to be able to teach their sons and daughters. Okay, फैमिली अगर मैं इसको मानूं तो पूरी फैमिली के लिए बताऊंगा मैं आपको कि एक पेरेंट्स को अपनी पूरी फैमिली को साथ में लेके चलना है। एक रेगुलर बेसिस पे दिन की 30-40 मिनट्स निकालें, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, अपनी लाइक वॉकिंग पैटर्न्स, आप दिन में 5 मिनट 6 मिनट वॉकिंग पर जाएं। और बी केयरफुल अबाउट योर किड्स कि उनकी बॉडी में कुछ भी चीज अगर आपको ऐसा लगता है कि जो अनइवन चल रहा है या लाइक डिले माइलस्टोन, लाइक कोई दूसरे बच्चों से कंपेयर अगर आप करते हैं तो वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए बच्चों को। फिर भी मैं एक बता रहा हूँ, अगर कंपेयर करें तो एक माइलस्टोन चेक करें कि लाइक वॉकिंग पैटर्न अलग है कि नहीं है, स्पीच। उसने अपनी लाइफ स्टाइल में बैठना कब सीखा, उसने कब नहीं सीखा, इन चीजों को तो आपको गौर करना है। ओके, बट डेली रूटीन में आप इस चीज को मान के चलिए कि आपको अपने ग्रुप में फैमिली में खड़े होकर एक, जैसे हम कहते हैं ना, बच्चों को हमने ब्रश करना सिखा दिया, हमने बच्चों को हाथ धोना सिखाया, हाउ टू ईट ये हमने सिखा रहे हैं, तो बच्चों को स्टार्टिंग से सिखाएं कि आपको डेली के 10 मिनट आपके शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, जितने भी जॉइंट्स हैं उन सबको मूवमेंट देना है, स्ट्रेच करना है हल्का हल्का, और एक नेक मूवमेंट करना है। बिकॉज द योर बॉडी नीड्स मोशंस, सिंपल, आपकी बॉडी को मूवमेंट की नीड्स है। जैसे एक कार को आपने लग दिया पार्किंग में बहुत टाइम तक, आप कार को स्टार्ट करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होती है कार को स्टार्ट करना, तो बहुत आवाज भी करती है, स्मूथली भी नहीं चलती है। हमारी बॉडी भी एक मशीन है ना, एंड इट्स नीड मूवमेंट। अगर आपकी बॉडी को मूवमेंट्स नहीं दे रहे हैं, उसको मोशन पे नहीं रख रहे हैं, तो ये भी खराब हो जाती है, ये भी अनहेल्दी हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी। तो ये चीज बच्चों को आपको स्टार्टिंग से सिखाना है कि आपकी बॉडी जितनी मोशंस में रहेगी, जितने मूवमेंट में रहेगी, आप उतने हेल्दी रहेंगे। मूवमेंट्स इज अ बेस्ट मेडिसिन फॉर योर बॉडी। आप जितना मूवमेंट पे रहेंगे, हाँ पेनफुल मूवमेंट अवॉइड करना है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको अगर पेन हो रहा है एंड आप मूवमेंट कर रहे हैं, पेनफुल मूवमेंट्स अवॉइड करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, पेन क्यों हो रहा है उसका रीजन देखेंगे। बट स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से बच्चों को सिखाएं, आपके सारे शोल्डर से सारे जॉइंट्स के मूवमेंट उतने ही जरूरी है जितना आपके लिए खाना जरूरी है। आप सिर्फ खाना खा रहे हैं और बॉडी को स्टिफ रख रहे हैं, वो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ लेके जाएगा आपको। जी और बच्चों को एजुकेट करिए इस चीज के बारे में कि आपकी बॉडी, हम सुनते आ रहे हैं बचपन से ना कि एक वर्शिप के लिए हम बॉडी की पूजा करते हैं, हम आपकी बॉडी आपकी भगवान है। तो बच्चों को सिखाएं कि आप अपनी बॉडी को जितना सही रखेंगे, आपकी लाइफ स्टाइल में, आपके डेली के इवेंट्स में, आप खुद को खुद ऐसा फील करेंगे कि हाँ समथिंग इज गुड गुड। आप मान लीजिए सुबह आप 6 बजे उठने की आपको हैबिट है डेली,
जी आप किस दिन 11 बजे उठिए, आप खुद फील करेंगे आपकी बॉडी स्टिफ है। जी जी आप उस दिन उठते के साथ ही आपको लगेगा सब अकड़ गया, क्यों? क्योंकि आपने 3 घंटे एक्स्ट्रा अपनी बॉडी को रेस्ट दे दिया। जी तो ओवर रेस्ट नुकसान करता है। रेस्ट जरूरी है, टेक्नोलॉजी जरूरी है, लैपटॉप टैब मोबाइल टेक्नोलॉजी इज गुड, बट ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज हार्मफुल, इज पॉइजन। वो आज के टाइम में हो रहा है ऐसा। हमारे स्पेशली। पास मैं जब फिजियो थेरेपी स्टार्ट की थी आज से बहुत साल पहले, तो मेरे पास सिर्फ एक 40+ एज के लोग आया करते थे, बैक पेन नी पेन। बट अब आई एम सीइंग कि अभी बिलो 12 ईयर्स, बिलो 13 ईयर्स के बच्चे नेक पेन को लेके आ रहे हैं, शोल्डर पेन को लेके आ रहे हैं। ओनली 10 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन कमिंग टू मी एंड सर मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ मोबाइल, टैब, लैपटॉप एंड लैक ऑफ मूवमेंट ना। बाहर जाना नहीं, बच्चों को एनकरेज नहीं कर रहे हैं हम बाहर खेलने के लिए। बच्चे घर में बैठे हैं, हम गलती हमारी भी है। हम क्या करते हैं, ठीक है मोबाइल पकड़ो थोड़ा चुप हो जाएगा ये। हम बचपन में ही उसको डाल दिया आदत हमने, है ना। बच्चा रो रहा है, मोबाइल गेम मोबाइल में यूट्यूब में हमने लगा दिया, उनको कार्टून लगा के दे दिया। हमने उनको इंकरेज यही नहीं किया कि आप बाहर जाओ। आउटडोर गेम के लिए जब तक आप इंकरेज नहीं करेंगे बच्चों को, ये प्रॉब्लम्स रहेगी। तो आप सबसे पहली हैबिट बच्चों को आउटडोर गेम के लिए बोलिए कि आप बाहर जाओ, बाहर खेलो। जितना स्क्रीन टाइम कम रखेंगे उतना बच्चा हेल्दी रहेगा, जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे, मसल्स हेल्दी रहेंगे, और इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम रहेंगे। ये जी चीज तो हमें खुद को करना पड़ेगा। very nicely explained, Dr. Chandresh, and I thank you so much for taking out time from your busy schedule. I know you are keeping very busy with your work, बट जो बातें आपने बच्चों के लिए बताई, पेरेंट्स के लिए बताई, आई थिंक जो यंग हमारी जनरेशन है जिनको बहुत ज़रूरत है मूवमेंट की, और वो बंद करके घरों में बैठे हैं, मोबाइल टैब्स और ये सब देख रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ उनके पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों पे वॉच रखिए एंड आउटडोर गेम्स इनकरेज कीजिए। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बैठ रहे हैं एट अ स्ट्रेच, वो पानी पिए, डाइट अच्छी ले और मूवमेंट करें। आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑल इन अ मैं वेरी। वही 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 एक चीज, बहुत सिंपल चीज मैं अपनी क्लिनिक में सबको बोलता हूँ, जस्ट लाइक जंक फूड, लॉन्ग सिटिंग इक्वल टू स्क्रीन टाइम इज इक्वल टू जंक फूड। इफ यू आर गोइंग टू लाइक लिमिट योर जंक फूड ना, हम सब जानते हैं जंक फूड को लिमिट कर दो। सेम लाइक जंक फूड यू हैव टू लिमिट स्क्रीन टाइम, यू शुड लिमिट योर लॉन्ग सिटिंग टाइम। एक पोस्चर को मेंटेन नहीं रखना है। तो अगर जंक फूड अवॉइड करवा रहे हैं तो जंक फूड के बराबर स्मोकिंग, और स्मोकिंग के इक्वल आपकी लॉन्ग सिटिंग आपको इंजर करेगी ही करेगी। आज नहीं तो कल करेगी कंफर्म। बाकियों के मुकाबले अगर मुझे अच्छा लगा ना आपको इंटरव्यू देने में, लाइक कुछ बताने में, तो मुझे ऐसा लगा कि आप रियल में एक फॉर वेल वर्क, लाइक बच्चों के लिए आप पूछ रहे हैं साइकिल, क्योंकि बहुत बार मैंने इंटरव्यू दिए हैं, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं पूछा कि सिर्फ बच्चों को उछालने से क्या प्रॉब्लम आती है। एक बहुत सिंपल रिपीट क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क, इवन एफएम पे जा रहा हूँ मैं, लाइक या टीवी में मेरे इंटरव्यू आए, रेडियो पे आए, कहीं भी आए, तो बहुत एक लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, एक फिक्स पैटर्न होता है क्वेश्चन का उनका। तो हम उनको बार बार वही बोलते हैं, वो सेम आंसर सेम क्वेश्चन। बट आपसे मेरा सिंपल एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस चीज के बारे में, कि जैसे आप अवेयरनेस के लिए मुझे बोल रहे हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो क्या इज इट पॉसिबल फॉर यू, लाइक साउथ में मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, चेन्नई में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हैदराबाद में मेरे बहुत पेशेंट्स हैं, एंड दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इंग्लिश और इवन दो हिंदी, तो क्या सब टाइटल्स आप यूज करते हैं, कभी कभी कर सकते हैं हम? तो सर जब हम YouTube पे ये डालते हैं पूरा वीडियो, तो द व्यूअर कैन चेंज द लैंग्वेज ऑफ द कैप्शन। ओके, तो YouTube ये फैसिलिटी देता है। रील्स ये में आई नो। नहीं, रील्स तो हम इंग्लिश और हिंदी में ही पोस्ट करते हैं, बट जैसे ये YouTube पे जाएगा फुल वीडियो, तो अगर मैं एक मलयालम हूँ तो मैं मलयालम सेलेक्ट करके मैं अपने कैप्शंस रीड कर सकती हूँ। यूट्यूब पे तो हो जाएगा वो। So, Reena Chopra from Star Holistic Wellness signing off for this episode with Dr. Chandresh. Thank you, sir. थैंक यू। Hello, parents. If you find our podcast relatable, educational, then do subscribe to our channel. In the comment box, write your parenting challenges. We'll try to address them one by one. And never forget to share it with amazing parents like you. Because remember, by learning together, we can raise kind, confident, and connected children for happy families and happy nations.